तो आज हम दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2024 का सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे दोस्तों जीके से कैसे कैसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, कौन कौन से प्रश्न बार बार आते हैं, कौन कौन से प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास को ध्यान से पूरा देखना है, लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपका सही होते हैं। दोस्तों इस क्लास में अपन राजस्थान सामान्य ज्ञान से 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें आपकी कला संस्कृति रहने वाली है, राजस्थान का इतिहास रहने वाला है, राजस्थान की राज्य व्यवस्था रहने वाली है और राजस्थान का भूगोल रहने वाला है। तो क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर दोस्तों क्लास को ध्यान से पूरा कर देखेंगे। अगर आप दोस्तों पहली बार में बीएसटीसी क्रैक करना चाहते हो तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल सही है, ठीक है ना। क्लास को ध्यान से पूरा देखना। चलिए विद्यार्थियों, क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछा आपसे, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, बताओ दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, कमेंट कीजिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। अब देखो दोस्तों, अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राज्यपाल। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, राज्यपाल ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहा, सी ऑप्शन आपका राइट है। सभी साथ में कमेंट करना, साथ में काउंट यानी गिनना, आपके 100 में से कितने सही होते, ठीक है ना। अभी आपका रिजल्ट आएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विधायी संसद को समाप्त कर सकते हैं यानी भंग कर सकते हैं। दोस्तों आपसे पूछा है कि इनमें से किस विधायी संसद को क्या है अपन समाप्त किया जा सकता है, उसे भंग कर सकते हैं, ठीक है। विधान परिषद को, लोकसभा को, राज्यसभा को या दोस्तों विधानसभा को। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि दोस्तों अपन कौन सी विधायी सभा को समाप्त कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। तो कौन सी होगी दोस्तों आपकी, बिल्कुल विधान परिषद। जो भी विधान परिषद कमेंट कर रहा है, ए ऑप्शन बता रहा है ना, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों कौन से संविधान के अनुसार कर सकते हैं, तो संविधान के दोस्तों आपके अनुच्छेद 169 के अनुसार, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, पहला ही ऑप्शन आपका सही रहेगा। दोस्तों आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली वनस्पति किस प्रकार की है। अब देखो दोस्तों, राजस्थान का पश्चिमी भाग है, उसमें वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है, आपसे पूछा है। देखिए, समुद्रद्वित, मरुद्वित, लवणद्वित या दोस्तों आपके जलोद्वित। बताओ दोस्तों, राजस्थान के ना पश्चिमी भाग में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कौन से प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, लवणद्वित। बिल्कुल जो भी सी कमेंट कर रहा है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा दोस्तों, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। दोस्तों क्लास को ध्यान से पूरा देखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, तो इस क्लास को एक बार क्या करें, ध्यान से पूरा जरूर देखना। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ, बताओ दोस्तों कमेंट कीजिए। राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, वो आपसे पूछा है। 1993 में, 1995 में, 2000 में या दोस्तों 1948 में। बताओ राजस्थान मानवाधिकार आयोग है, इसको दोस्तों गठित कब किया गया था, वो आपसे पूछा है। तो इसका दोस्तों गठन कब हुआ था आपका, 2000 में। कब, 2000 में। जो भी 2000 कमेंट करा है ना, बिल्कुल 2000 ऑप्शन आपका राइट है। जो भी 2000 कमेंट करा है, 2000 ऑप्शन क्या होगा दोस्तों आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, सूरज प्रकाश। अब देखो ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ दोस्तों आपका, सूरज प्रकाश। इस ग्रंथ की रचना किसने की, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। सूरज प्रकाश के आपका रचयिता कौन है, वो आपसे पूछा है। दलपति, करणीदान, अचल दास या दोस्तों राजशेखर। बताओ सूरज प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा था, वो आपसे पूछा है। तो ये ग्रंथ दोस्तों किसने लिखा था, फटाफट कमेंट कीजिए। करणीदान ने। किसने दोस्तों, करणीदान ने। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों सूरज प्रकाश का संबंध कहाँ से, करणीदान से हो जाएगा, ठीक है। भूलना मत। देखो रचना एग्जाम में क्या आपकी 2 से 3 पक्की आती है। अब देखो क्रांति की बात करूं मैं, तो दोस्तों एग्जाम में क्रांति में क्या है दोस्तों, आपके क्रांति से एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न पक्के पूछे जाते हैं। तो देखिए अगर दोस्तों क्रांति की बात करें तो 1800 की क्रांति में ना, यहाँ दोस्तों क्या पूछा आपसे, पॉलिटिकल एजेंट और रियासत, इसको मिलान करनी है। तो देखो दोस्तों क्रांति के समय ना आपसे अगर सिंपल पूछे कि विलियम ईडन ये कहाँ का दोस्तों आपका जो पॉलिटिकल एजेंट था, तो इनका दोस्तों समझ जयपुर से, ठीक है। विलियम ईडन दोस्तों कहाँ का था, जयपुर का दोस्तों आपका पॉलिटिकल एजेंट था। मेजर बर्टन का सभी को पता है, कहाँ का, कोटा का था पॉलिटिकल एजेंट। मैकमोसन आपका मारवाड़ का था, ठीक है। और मेजर सावर्स था आपका मेवाड़ का। तो देखो दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। देखो यहाँ पर कोड दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आएगा पहले 2 आएंगे, उसके बाद दोस्तों 2 के बाद 4 आएंगे, 4 के बाद 1 आएगा, उसके बाद दोस्तों कितने आएंगे, 3 आएंगे, ठीक है ना। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर क्या कमेंट कर रहा है, 24-13 कमेंट कर रहा है ना, 24-13 ऑप्शन आपका राइट है। देखो ऐसा प्रश्न पक्का आएगा एग्जाम में, ठीक है ना, ऐसे प्रश्न करने सीख जाओ। अगला प्रश्न देखिए, नरेंद्र मंदिर के प्रथम चालन श्री कौन थे, बताओ दोस्तों नरेंद्र मंदिर है ना, इसके प्रथम चालन श्री कौन थे, वो आपसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों, जयपुर नरेश माधो सिंह प्रथम, यहाँ दोस्तों धौलपुर महाराजा उदय सिंह,
बीकानेर का महाराजा गंगा सिंह या दोस्तों अलवर का नरेश जय सिंह। बताओ दोस्तों नरेंद्र मंडल है ना, इसके प्रथम चालान कौन थे? अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछे तो क्या आएगा दोस्तों? बीकानेर के गंगा सिंह। जो भी बीकानेर गंगा सिंह कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है, और सब्सक्राइब कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछा आपसे? कोसवर्धन किस किले का नाम है? बताओ भाई, कोसवर्धन कौन सा किला? कमेंट कीजिए। तारागढ़ किला, कोमलगढ़ किला, शेरगढ़ किला या दोस्तों आपका भटनेर किला। बताओ कोसवर्धन किस किले को कहते हैं? अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछे ना तो बिल्कुल दोस्तों कोसवर्धन किसे कहते हैं? शेरगढ़ किला। ये क्या कहलाता है दोस्तों आपका? बिल्कुल कोसवर्धन किला भी कहलाता है। जो भी ऑप्शन सी राइट कर रहा है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों कोसवर्धन किला है ना, इसका दोस्तों निर्माण या शेरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? फटाफट कमेंट कीजिए। वेरी गुड। किसने दोस्तों? शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर आपका? ये दोस्तों धौलपुर जिले में। ठीक है, कहाँ पर दोस्तों आपका? धौलपुर जिले में है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा दोस्तों आपसे? बारडोली के मंदिर ये दोस्तों किस शैली से निर्मित है? बेसर से, द्रविड़ से, नागर से, आमेर शैली से। तो देखिए दोस्तों इनका संबंध कहाँ से होगा आपका? बिल्कुल फटाफट कमेंट कीजिए। बेसर शैली से। किससे दोस्तों? बेसर शैली से। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ना, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों? ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, सुंदर विलास। बताओ रचना पूछी, कौन सी रचना आपकी? सुंदर विलास। सुंदर विलास किसने लिखा? कमेंट कीजिए। जोगीदास ने, मीराबाई ने, सुंदर दास ने या दोस्तों दादूलाल ने। बताओ सुंदर विलास किसने लिखा? कमेंट कीजिए। सुंदर विलास लिखने वाले कौन थे? आपके नाम से पता चल रहा होगा, आपको नाम से पता चल रहा है ना। सुंदर विलास किसने लिखा? सुंदर दास ने। जो भी सुंदर दास कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर आपका? सी ऑप्शन आपका सही है। देखो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़े सरल क्वेश्चन है। तो बताओ भाई, राजस्थान के लौह पुरुष किससे कहते हैं? कमेंट कीजिए। दामोदर लाल व्यास को, मोहनलाल सुखाड़िया को, जयनारायण व्यास को या दोस्तों कृष्णलाल जोशी को। बताओ राजस्थान के लौह पुरुष किससे कहा जाता है? कमेंट कीजिए। राजस्थान के लौह पुरुष किससे कहते हैं दोस्तों? बिल्कुल दामोदर लाल। किसको दोस्तों? दामोदर लाल व्यास को। जो भी दामोदर लाल व्यास कमेंट कर रहा है ना, बिल्कुल ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? ए ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों क्या बोलते हैं राजस्थान का? बिल्कुल दोस्तों राजस्थान का लौह पुरुष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, कोडिया देवी। बताओ भाई कोडिया देवी का संबंध किस जनजाति से? कमेंट कीजिए। कोडिया देवी का संबंध कहाँ से? कंजर जनजाति से, ग्रासियों से, शहरियों से या डामोर से। बताओ कोडिया देवी का संबंध किस जनजाति से? कमेंट कीजिए। तो ये क्या है दोस्तों? ग्रासियों की कुलदेवी है। दोस्तों आपसे पूछा एग्जाम में कि ग्रासियों की कुलदेवी कौन सी? तो कौन सी दोस्तों? आपकी कोडिया देवी। और ग्रासिया कौन सा नृत्य करते हैं? तो वालर नृत्य। कौन सा दोस्तों ग्रासिया नृत्य करते हैं? वालर नृत्य करते हैं। ग्रासिया सर्वाधिक निवास कहाँ पर करते हैं? ग्रासिया लोग सर्वाधिक निवास करते हैं सिरोही में। कहाँ पर दोस्तों? सिरोही जिले में। ठीक है, ये इतना आपको पता होना चाहिए। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों? बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा। बताओ भाई राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर? कमेंट कीजिए। हनुमानगढ़ में, सीकर में, जयपुर में, गंगानगर। बताओ राजस्थान का सबसे बड़ा दोस्तों गुरुद्वारा कहाँ पर आपका? गंगानगर। जो भी गंगानगर कमेंट कर रहा है ना, बिल्कुल गंगानगर ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, जो भी गंगानगर कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे? जॉर्ज इब्राहिम ग्रिशन ने लिंग्विस्टिक्स ऑफ इंडिया में राजस्थान की भाषाओं की कितनी बोलियां वर्णित की गई है? अब देखो दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों ग्रिशन ने क्या किया था? राजस्थान की बोलियों का दोस्तों क्या किया था? वैज्ञानिक रूप से वर्गीकरण किया था। अब दोस्तों आपसे पूछा है कि सर जॉर्ज, ठीक है ना, इब्राहिम ग्रिशन ने दोस्तों लिंग्विस्टिक्स ऑफ इंडिया में, ठीक है, राजस्थान की दोस्तों कितनी बोलियां वर्णित की गई है? भाषा की बोलियां कितनी है? 2, 4, 5 या 6। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है? फटाफट कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन कितने दोस्तों? 5 दोस्तों क्या है? बोलियां वर्णित की गई है। जो भी ऑप्शन सी राइट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। वो 5 कौन कौन से दोस्तों? आपकी पश्चिमी राजस्थानी जो कि मारवाड़ी है, दक्षिणी राजस्थानी, मध्यवर्ती राजस्थानी और दोस्तों आपकी उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। और दोस्तों एक लास्ट कौन सी रहती है आपकी? दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। ये क्या है दोस्तों? आपकी ग्रिशन के अनुसार दोस्तों क्या है? राजस्थानी भाषाओं का बोलियों का आधार पर वर्गीकरण है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है आपका? नथ, लौंग या छाछ। बताओ इनमें से कौन सा आभूषण आपका नाक का नहीं है? अगर पूछे ना तो कौन सा दोस्तों? देखो पहली बात, नाक का आभूषण कौन कौन से होते हैं? नथ, वारी, कांटा, चोणी, चौप है, बेसरी, लांग आदि। पर दोस्तों क्या है आपका? छाछ है ना। ये क्या है दोस्तों आपका? ये नाक का आभूषण नहीं है। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है डी ऑप्शन आपका सही है। पूछा आपसे नीडर नवी। बताओ भाई नीडर नवी को क्या करते हैं? कमेंट कीजिए। प्रश्न यहाँ से हमेशा ये आता है, प्रश्न क्या पूछते हैं दोस्तों आपसे कि नियमलों की पूजा किस दिन करते हैं? ठीक है ना, नियमलों की पूजा कब करते हैं? पर प्रश्न को एक बार घुमा दिया है। प्रश्न दोस्तों क्या पूछा आपसे? नीडर नवी को पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? सर्पों की,
वट वृक्ष की, गाय क्या नेवले की? तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, नेवले की पूजा कब करते हैं दोस्तों, नीड नवमी को करते हैं। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई, कत्थ का सबसे प्राचीन घराना बताओ दोस्तों। दोस्तों कत्थ का सबसे प्राचीन घराना कौन सा, कमेंट कीजिए। डागर घराना, जयपुर घराना, बीकानेर घराना या दोस्तों पटियाला घराना बताओ। कत्थ का सबसे दोस्तों पुराना घराना कौन सा होगा आपका, फटाफट कमेंट में छाप देंगे। तो कौन सा दोस्तों हो जाएगा आपका, बिल्कुल जयपुर घराना। जो भी जयपुर घराना कमेंट कर रहा है, बिल्कुल क्या होगा दोस्तों आपका, जयपुर घराना ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, किस शहर में देश का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूक केंद्र स्थापित किया जाएगा बताओ दोस्तों। देखो दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं कि किस शहर में क्या है दोस्तों आपका देश का पहला क्षेत्रीय मतदान जागरूक केंद्र स्थापित किया जाएगा। जोधपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में या जयपुर में। तो देखो नाम से स्पष्ट है, कहाँ पर, जयपुर, राजस्थान की राजधानी। जो भी ऑप्शन डी ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान बताओ दोस्तों। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, कमेंट कीजिए। 4, 3, 5 या 2 बताओ दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए। और राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, फटाफट कमेंट करेंगे। तो कितने दोस्तों आपके राष्ट्रीय उद्यान है, 3 राष्ट्रीय उद्यान। कितने दोस्तों आपके राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में, 3 राष्ट्रीय उद्यान। वो कौन कौन से दोस्तों आपके, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि सवाई माधोपुर में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है, और मुकुंद राज कहाँ पर आपका, कोटा व चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों आपका, बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी बी कमेंट करा है ना, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बताओ भाई। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर, कमेंट कीजिए। देखिए, कपासन चित्तौड़गढ़ में, रामसर चूरू में, वागड़ झुंझुनू में, या दोस्तों आपका बड़ला जोधपुर में बताओ। अभी बड़ला आपका कहाँ आ गया है, फड़ौदी में आ गया है। ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए भाई, विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों सोलर पार्क कहाँ पर आपका, फटाफट कमेंट में छाप देंगे। वेरी गुड, कहाँ पर दोस्तों आपका, बड़ला फलोडी। ठीक है, अगर जोधपुर ऑप्शन में है तो जोधपुर सही कीजिए, फलोडी है तो फलोडी को सही कीजिए। ठीक है, आपको क्या पता रखना है, बड़ला को याद करना है। ये क्या है दोस्तों आपका, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। ठीक है ना, जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जैसलमेर में 1515 ईस्वी में वहाँ के शासक लोहनकरण के समय अरसा का हुआ, क्योंकि दोस्तों जिसमें क्या हुआ था, केसरियत हुआ पर जोर नहीं हुआ था, केसरिया भी हुआ, जोर भी हुआ था, जोर हुआ किंतु केसरिया नहीं हुआ, या दोस्तों आपका केसरिया भी हुआ, जोर भी नहीं हुआ बताओ। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर उसमें बात करें जैसलमेर के 1550 वाले शाखे की, जो अगर उसमें क्या हुआ था, एक अरसा का हुआ था। तो ये दोस्तों अरसा क्यों हुआ था, आपको पता होगा क्यों हुआ था दोस्तों, बताओ फटाफट कमेंट कीजिए। हाँ, तो देखो आपको पता होगा दोस्तों, जैसलमेर का प्रथम शाखा किसके समय में होता है, मूलराज भाटे के काल में होता है। द्वितीय शाखा दोस्तों पूर्ण कब होता है आपका, राव दूधा के काल में। और तीसरा दोस्तों शाखा क्या होता है, आधा होता है, कितना दोस्तों, अर्ध शाखा होता है, जो दोस्तों किस समय में होता है, लोहनकरण भाटे के काल में होता है। दोस्तों जैसलमेर क्या है, 2.5 शाखा के लिए प्रसिद्ध, आपको पता होगा। ठीक है, अब दोस्तों कमेंट कीजिए, आधा शाखा क्यों हुआ था, फटाफट कमेंट में छाप देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, केसरी हुआ था पर जोर नहीं हुआ था। ठीक है, तो क्या होगा, आधा शाखा हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है सही आपका। ठीक है, चलिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे चौहान शिलालेखों में मतंगा कहा बताओ भाई। फटाफट कमेंट कीजिए साथियों। दोस्तों इन चारों में से बताना है कि इनमें है ना चौहान शिलालेख में, ठीक है ना, इनमें से किसे दोस्तों क्या है, मतंगा कहा गया है, वासुदेव को, अजयराज को, वीरराज द्वितीय को, दोस्तों सोमदेव को। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल ऑप्शन सी, कौन दोस्तों, वीरराज द्वितीय। जो भी ऑप्शन सी राइट कर रहा है, सी सही है। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में पूर्वाया बताओ भाई, पूर्वाया का संबंध किससे, कमेंट कीजिए। दोस्तों पूर्वाया शब्द का जो किस मानसून से लगाया जा सकता है, भूमध्य सागरीय से, अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से, या दोस्तों हिंद महासागर से। बताओ पूर्वाया का संबंध कहाँ से, कमेंट कीजिए। ठीक है ना, पूर्वाया शब्द का दोस्तों अर्थ क्या है, किसी मानसून से लगाया जाता है, तो वो कौन सा मानसून होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल बंगाल की खाड़ी, कौन सा दोस्तों होगा आपका, बंगाल की खाड़ी होगा पूर्वाया। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। देखो भूगोल आने वाली साथ में आपकी कला संस्कृति आ जाएगी, इतिहास आ जाएगा। ठीक है, कोई भी आपको चिंता नहीं करनी, राज्य व्यवस्था आ जाएगी, आपका पूरा जीके क्लियर करने वाले हैं। तो आप क्या करें दोस्तों, कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, क्लास को ध्यान से पूरा देखिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हवेलियों झरोखों और पीले पत्थरों का शहर बताओ भाई। हवेलियों का शहर कौन सा है, झरोखों का शहर कौन सा है, पीले पत्थरों का शहर कौन सा है। एक ये कौन सा दोस्तों होगा आपका, जोधपुर, शेखावाटी क्षेत्र, या जैसलमेर, या दोस्तों बीकानेर। तो बीकानेर नहीं होगा। ठीक है ना, कौन सा होगा दोस्तों आपका, जैसलमेर। ये क्या है दोस्तों आपका, राजस्थान में हवेलियों झरोखों व पीले पत्थरों का शहर है। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी सही है। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से सचिवालय के कार्य बताओ दोस्तों। दोस्तों सचिवालय के कार्य क्या होता है, कमेंट कीजिए। जन कल्याणकारी नीतियों एवं योजनाओं का निर्माण करना, कार्मिक की भर्ती है तो नियम, या दोस्तों कानून बनाना है उसकी भर्ती करवाना, जनसंपर्क तथा
जन शिकायत निस्तारण या दोस्तों उपयुक्त सभी बताओ। सचिवालय के कार्य क्या होते हैं, कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट में छाप देंगे। तो ये सभी, ये क्या है दोस्तों आपके सचिवालय के कार्य। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है ना, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही है। जो भी डी कमेंट कर रहे हैं सही है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा दोस्तों आपसे, गोडावन पक्षी कहाँ नहीं पाया जाता, बताओ भाई। अरे गोडावन है ना, वो कहाँ पर नहीं पाया जाता है, नहीं क्या पूछा है, जल्दबाजी मत करना मेरे भाई, नहीं तो क्या आपके 3 नंबर कट सकते हैं। दोस्तों गोडावन कहाँ पर नहीं पाया जाता आपसे पूछे ना, राष्ट्रीय मरुउद्यान जैसलमेर में पाया जाता है, पता होगा सभी को। है तो है, यह तो क्या है आपका, अरे ये तो मेन है आपका, बिल्कुल। उसके बाद देखिए दोस्तों, सौंकल अजमेर, यहाँ पर भी दोस्तों क्या है, गोडावन पाया जाता है, ठीक है। सोर सन 12 में भी क्या है आपका, गोडावन पाया जाता है। पर दोस्तों केसरबाग धौलपुर में क्या है, गोडावन पक्षी नहीं पाया जाता है। जो भी ऑप्शन डी राइट करा है डी सही है, ठीक है ना। और गोडावन क्या है दोस्तों आपका, राजस्थान का राज्य पक्षी है, ठीक है। तो जो भी डी कमेंट करा है डी सही है आपका। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की कुबड़ पट्टी बताओ भाई। अरे राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ पर, कमेंट कीजिए। कुबड़ पट्टी ऐसी क्या बोलते हैं, बांका पट्टी भी कहते हैं। देखिए अलवर भरतपुर में, कोटा बूंदी में, बांसवाड़ा डूंगरपुर में, दोस्तों नागौर अजमेर बताओ। राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ पर आपकी, नागौर अजमेर में। जो भी नागौर अजमेर कमेंट करा है ना, कौन सा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, नागौर अजमेर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, जोधपुर जयपुर राजमार्ग निम्न में से किस दर्रे से होकर गुजरता है, हाथी की नाल से, सोमेश्वर दर्रे से, बर्द दर्रे से, या दोस्तों केवड़ा की नाल से, बताओ। जोधपुर और जयपुर राजमार्ग है ना, ये किस दर्रे से होकर गुजरता है, वो आपसे पूछा है। ये किस दर्रे से होकर गुजरता है दोस्तों आपका, बिल्कुल बर्द दर्रे से, ठीक है ना। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा दोस्तों आपसे, पालखेड़ा पर्वतमाला बताओ भाई। पालखेड़ा पर्वतमाला कहाँ पर आपकी, भीलवाड़ा में, जालौर में, चित्तौड़गढ़ में, या प्रतापगढ़, बताओ। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, पालखेड़ा पर्वतमाला कहाँ पर है। अब देखो जो पिछले साल के पेपर है ना, उसमें क्या है दोस्तों, जीके में थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है, लेवल बढ़ रहा है। अब की बार आपको बता दोस्तों, तैयारी उस लेवल की करनी है कि आपको क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, आपके घर के पास में क्या मिल जाए, आपको कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो उसकी आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। फटाफट कमेंट करिए साथियों, पालखेड़ा पर्वत कहाँ पर है आपका। तो बिल्कुल ये पर्वतमाला कहाँ पर है आपकी दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़ में क्या है आपका, मेसा का पठार है। पूछिए आपसे, मेसा का पठार कहाँ पर है आपका, चित्तौड़ में, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। जो भी चित्तौड़गढ़ कमेंट कर रहा है सही है आपका, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, गोकुंदा व कुंभल के मध्य पठार है, बताओ भाई। फटाफट कमेंट कीजिए भाई, गोकुंदा व कुंभल के बीच में कौन सा पठार है आपका, आबू का पठार, उड़िया का पठार, मेसा का पठार, या बोराट का पठार। आपसे पूछिए बोराट का पठार कहाँ पर है आपका, कहाँ पर दोस्तों आपका, गोकुंदा से कुंभल के बीच में कौन सा पठार है आपका, बोराट का पठार। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन क्या होगा आपका, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, फौलरी क्या बताओ भाई। फौलरी क्या, कमेंट कीजिए। महिलाओं के गले का आभूषण है, पुरुषों के हाथों का आभूषण है, महिलाओं के पैरों का आभूषण है, या दोस्तों आपका महिलाओं के हाथ का आभूषण, बताओ। फौलरी क्या होती है, कमेंट करेंगे। फौलरी क्या होती है दोस्तों, ये तो बच्चे को पता होना चाहिए। फौलरी क्या है दोस्तों आपका, महिलाओं के पैर का आभूषण है। क्या है दोस्तों, महिलाओं के पैरों का आभूषण है फौलरी। जो भी सी कमेंट कर रहा है ना, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, रणकपुर मंदिर किस तीर्थ को समर्पित है, बताओ भाई। दोस्तों रणकपुर के मंदिर है वो किस तीर्थ को समर्पित है, वो आपसे पूछा है। आदिनाथ को, नेमिनाथ को, महावीर जी को, या पार्श्वनाथ को। ये प्रश्न आपका एग्जाम में कई बार आ चुका है, देख लो भाई, फटाफट कमेंट कीजिए। बड़ा ही मस्ट क्वेश्चन है। जो रणकपुर के मंदिर है वो क्या है, वो भी बड़े फेमस है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों किस तीर्थ को समर्पित है, वो आपसे पूछा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट क्रोम है, आदिनाथ, वेरी गुड। जो भी आदिनाथ कमेंट करा है ना, आदिनाथ ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा दोस्तों आपसे, बेंगुर ठिकाना जहाँ 1921 को रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ था, ये किस जिले में, बताओ भाई। बेंगुर ठिकाना कहाँ पर, कमेंट कीजिए। बेंगुर ठिकाना किस जिले में आता है आपका, बांसवाड़ा में, उदयपुर में, भीलवाड़ा या चित्तौड़गढ़ में। अगर आपसे पूछे दोस्तों बेंगू आंदोलन कब हुआ था दोस्तों आपका, 1921 में। इसका नेता कौन था, रामनारायण चौधरी। अब देखो बेंगू वर्तमान में कहाँ पर आपका, अगर आपसे पूछे किस जिले में आता है बेंगू ठिकाना, तो ये वर्तमान में किस जिले में आता है दोस्तों आपका, बिल्कुल चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में आता है। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है ना, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। देखो जो बेंगू आंदोलन है ना, इसकी दोस्तों शुरुआत किसने की थी, रामनारायण चौधरी ने की थी। बाद में दोस्तों क्या है, बाद में दोस्तों इसकी बागडोर किसने संभाली थी, विजय सिंह पथिक ने संभाली थी, ठीक है। अब दोस्तों जो भी ऑप्शन डी राइट करा है, डी वाले सभी राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजयारा सोरठा बताओ भाई। अरे राजयारा सोरठा किसने लिखे, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। राजयारा सोरठा किसने लिखे थे दोस्तों आपके, कृपाराम ने, बांकीदास ने, चंडीदास साहू ने, या दोस्तों आपके पतराम गौड़ ने, बताओ। राजयारा सोरठा किसने लिखे थे, फटाफट कमेंट कीजिए। राजयारा सोरठा किसने लिखे थे आपके, अरे कृपाराम खिड़िया ने। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहे हैं सही है आपका, ठीक है ना। राजयारा सोरठा किसने लिखे थे आपके, कृपाराम खिड़िया ने लिखे थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए,
मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री बताओ भाई, मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री कौन थे आपके? के मुंशी, हरिदेव जोशी, जुगल किशोर चतुर्वेदी या दोस्तों देवी शंकर तिवारी। बताओ मत्स्य संघ के दोस्तों आपके उप प्रधानमंत्री कौन थे, फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों मत्स्य संघ के आपके उप प्रधानमंत्री कौन थे आपके? वो होंगे दोस्तों कौन आपके? जुगल किशोर चतुर्वेदी। जो भी सी कमेंट करा है ना, सी वाले सभी राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों? सी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों मत्स्य संघ की स्थापना कभी बताओ मुझे, मत्स्य संघ की स्थापना पूछा आपसे, ठीक है, क्योंकि यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मत्स्य संघ की स्थापना कभी थी आपकी। तो कब दोस्तों आपकी? 18 मार्च। कब दोस्तों? 18 मार्च 1948 को क्या हुई थी दोस्तों? मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी, उद्घाटन हुआ था, ठीक है ना। तो जो भी सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अब दोस्तों क्या होगी? धमाकेदार तैयारी होगी बीएसटीसी की। अब अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछा दोस्तों आपसे? स्वतंत्र सेनानी बाल मुकुंद बिरसा कहाँ के निवासी थे? बताओ भाई, बाल मुकुंद बिरसा कहाँ के निवासी थे? कमेंट कीजिए। पीलवा के, बस्सी के, सापरा के, भीनमाल के? बताओ बाल मुकुंद बिरसा है ना, ये कहाँ के निवासी थे? कमेंट कीजिए। तो ये दोस्तों कहाँ के आपके निवासी थे? बिल्कुल ऑप्शन ए पीलवा। कहाँ के दोस्तों? पीलवा के निवासी थे। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है शानदार दोस्तों। ए ऑप्शन क्या होगा आपका? ए ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। पीलवा गांव कहाँ पर है आपका? जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर में आपका पीलवा गांव है। यहाँ के क्या है दोस्तों आपके? बाल मुकुंद बिरसा क्या है? स्वतंत्र सेनानी निवासी थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में लाख उद्योग बताओ भाई, लाख उद्योग है ना, इसका प्रमुख केंद्र कहाँ पर था? कमेंट कीजिए। लाख उद्योग का दोस्तों केंद्र कहाँ पर था प्रमुख रूप से आपका? जयपुर टोंक में, दौसा करौली में, अजमेर जोधपुर में या दोस्तों उदयपुर जयपुर। बताओ राजस्थान में लाख उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर था आपका? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ मुझे। बिल्कुल कहाँ पर? उदयपुर जयपुर। ये क्या है दोस्तों आपका? लाख का प्रमुख केंद्र था, ठीक है ना। डी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या पूछा आपसे? चील की डोंगरी चाकसू स्थित शीतला माता का मंदिर का निर्माण बताओ भाई। अरे शीतला माता मंदिर कहाँ पर आपका? चाकसू जयपुर में। कहाँ पर? चाकसू जयपुर में। तो दोस्तों यहाँ पर शीतला माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कमेंट कीजिए। ईश्वरी सिंह ने, राम सिंह ने, माधो सिंह या मान सिंह ने? बताओ चाकसू में स्थित दोस्तों शीतला माता का मंदिर है ना, इसका निर्माण करता कौन था आपका? तो क्या है दोस्तों आपका? बिल्कुल दोस्तों कौन? बिल्कुल दोस्तों जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने। किस तरह दोस्तों? जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। सी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों? अरे सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये बड़ी फेमस है और ये बनती कहाँ पर आपकी? तो ये दोस्तों कोटा में। कहाँ पर? कोटा में। जो भी कोटा कमेंट कर रहा है शानदार दोस्तों। दोस्तों कोटा डोरिया की क्या साड़ियाँ पूरे राज्य भर में फेमस है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे। 40वां सवाल। देखो क्लास लंबी चलने वाली, क्लास को ध्यान से पूरा देखना, कल्याण हो जाएगा, ठीक है ना, बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। अगला प्रश्न देखिए, गुड़ला गीत बताओ भाई, गुड़ला गीत किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है आपका? मारवाड़ में, मेवाड़ में, शेखावटी में, ढूंढाड़ में? बताओ। अरे गुड़ला है, गुड़ले कहाँ को मारा था? गुड़ला नृत्य कहाँ पर? मारवाड़। जी हाँ दोस्तों, गुड़ले का संबंध कहाँ से होगा? मारवाड़ से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछा दोस्तों आपसे। चार बेत लोकनाट्य किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? बताओ दोस्तों चार बेत लोकनाट्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, वो आपसे पूछा है। नौबत का, डप का, सारंगी का या नगाड़ा का? बताओ चार बेत लोकनाट्य है, इसमें दोस्तों किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? अगर आपसे ऐसा सवाल पूछे एग्जाम में तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? बताओ। बिल्कुल डफ। जो भी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों? अरे बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, मेलों में जीवन साथी चुनने की परंपरा बताओ भाई। दोस्तों मेलों में क्या करते हैं? अपने जीवन साथी चुनते हैं। ये परंपरा किस जनजाति में है? ग्रासियों में, मीणाओं में, भीलों में या गस्सियारियों में? बताओ मेलों में क्या करना? अपना जीवन साथी चुनना, ठीक है ना। ये परंपरा किस दोस्तों जनजाति में प्रचलित है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है? बताओ मुझे। वेरी गुड, ऑप्शन है कहाँ पर? ग्रासियों की दोस्तों क्या है? प्रथा है आपकी। मेले में क्या करते हैं दोस्तों? ये अपना जीवन साथी चुनते हैं। इसे दोस्तों कौन सा विवाह बोलते हैं? उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? ताड़ना विवाह। कौन सा विवाह दोस्तों? ताड़ना विवाह बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछा आपसे। विवाह प्रांत विदाई पर कन्या को जो दिया जाने वाला सामान आदि क्या कहलाता है? अब देखो क्या हो रहा है दोस्तों, विवाह हो रहा है, ठीक है, फिर विदाई हो रही है, दुल्हन की दोस्तों क्या हो रही है? विदाई हो रही है घर से, तब दोस्तों से क्या बोल देते हैं? सामान देते हैं। उस सामान को क्या बोलते हैं? कमेंट कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, दिठुणो, दापणो, दापो या दोस्तों डायचा? बताओ फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। चलिए, अरे क्या कूलर देते हैं एसी वगैरह आप तो देने शुरू कर दिए, सोफा देते हैं, फ्रिज देते हैं, आरओ वगैरह देते हैं, बेड वगैरह देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे डाइजो बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे डाइजो बोलते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट है।
आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या देखिए दोस्तों, रूप सागर तालाब बताओ भाई, स्वरूप सागर तालाब कहाँ पर है, कमेंट कीजिए। जयपुर में, भरतपुर में, जोधपुर में या बूंदी में, बताओ स्वरूप सागर तालाब कहाँ पर है। अगर आपसे ऐसा सवाल पूछे एग्जाम में, ठीक है ना, कि स्वरूप सागर तालाब कहाँ पर है आपका, तो बूंदी में क्या है आपका, स्वरूप सागर तालाब है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राज्य के किस जिले में जूमिंग प्रणाली की वालर खेती करते हैं, बताओ भाई। दोस्तों वालरा खेती फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है ना। दोस्तों जूमिंग प्रणाली की वालर खेती कहाँ पर करते हैं आपसे, डूंगरपुर में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में, उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर आएगा उपरोक्त सभी में, बांसवाड़ा में भी करते हैं, डूंगरपुर और उदयपुर में भी करते हैं, ठीक है, तीनों में करते हैं, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को चेक कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को क्या करें दोस्तों, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी क्या है दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ सके और उनका भी कल्याण हो सके, ठीक है। आपको भी किसी ने लिंक शेयर की तो उसको धन्यवाद बोलिए कि आपको क्या है काफी प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मूणत नैणसी बताओ भाई। दोस्तों मूणत नैणसी ये किस राजा का मंत्री था, कमेंट कीजिए। जसवंत सिंह का, उदय सिंह का, अजीत सिंह का, दोस्तों जय सिंह का, बताओ। आपने मूणत नैणसी का नाम बहुत बार सुना है, ठीक है ना। तो मूणत नैणसी दोस्तों किस राजा का मंत्री था वो भी आपको पता होगा। तो क्या है दोस्तों आपका जसवंत सिंह के साथ दोस्तों, अरे जसवंत सिंह का क्या था दोस्तों, ये मंत्री था मूणत नैणसी, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहे हैं, शानदार दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, स्वामी दयानंद द्वारा किस वर्ष उदयपुर में एक सामाजिक संस्थान परोपकारी सभा की स्थापना की गई। अगर आपसे पूछे दोस्तों परोपकारी सभा की स्थापना किसने की थी दोस्तों उदयपुर में, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब की थी दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए। 1865 में, 1880 में, 1883 में, 1890 में। तो देखो दोस्तों उदयपुर में ना परोपकारी सभा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, आपके 27 फरवरी, कब दोस्तों आपकी 27 फरवरी 1883 में। जो भी सी कमेंट करा है ना, बिल्कुल सी वाले सभी क्या है आपके, सी वाले सभी ऑप्शन बताने वाले सी राइट है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, भूरिया बाबा बताओ भाई, भूरिया बाबा है ना, ये किसके आराध्य देवता, कमेंट कीजिए। अजमेर के चौहानों के, गोडवाड़ के मीड़ाओं के, भरतपुर जाटों के, या दोस्तों धौलपुर गुजरों के, बताओ। भूरिया बाबा है किसके दोस्तों आपका आराध्य देव है, फटाफट कमेंट में छाप देंगे। तो यहाँ पर क्या कर दोस्तों, गोडवाड़ के मीड़ाओं के, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, उपभोक्ता विवाद निवारण हेतु निम्न में से कौन सा स्तर नहीं है, राष्ट्रीय स्तरीय, राज्य स्तरीय, संभाग स्तरीय, जिला स्तरीय। दोस्तों उपभोक्ता है ना, उपभोक्ता विवाद निवारण हेतु इनमें से कौन सा स्तर नहीं का पूछा है, तो नहीं कौन सा दोस्तों होगा आपका, संभाग स्तर नहीं होता। इसमें क्या है दोस्तों आपका, संभाग स्तर नहीं होता है, ठीक है। जो भी सी कमेंट करा सी ऑप्शन आपका राइट। एक तो राष्ट्रीय स्तर होता है, एक क्या होता है दोस्तों, राज्य स्तर होता है, एक होता है जिला स्तर, ठीक है। इसमें क्या है, संभाग स्तर नहीं होता है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, पंचायत राज दिवस बताओ भाई, पंचायत राज दिवस कब मनाते हैं, कमेंट कीजिए। 26 अप्रैल को, 26 मई को, 24 अप्रैल को या 2 जून को, बताओ पंचायत राज दिवस कब मनाते हैं, फटाफट कमेंट में छाप देंगे। बिल्कुल दोस्तों, और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सभी का 24 अप्रैल। जो भी 24 अप्रैल कमेंट करे शानदार दोस्तों। दोस्तों पहली बार है ना दोस्तों, पहली बार राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया गया था आपका, 2010 में। कब दोस्तों, 24 अप्रैल 2010 में मनाया गया था। जो भी ऑप्शन सी राइट करा है ना दोस्तों, प्रतिवर्ष क्या मनाते, 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस मनाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न एक क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, गणेश और सभ्यता बताओ भाई, गणेश और सभ्यता का संबंध कहाँ से, कमेंट कीजिए। अब देखो सभ्यता तो आपको पता ही है, सभ्यता क्या है दोस्तों आपका हर एग्जाम में फिक्स है, सभ्यता से प्रश्न क्या है दोस्तों आपका आता ही आता है, ठीक है ना। तो बताओ गणेश और सभ्यता का संबंध कहाँ से है, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है ना। गणेश और सभ्यता का संबंध कहाँ से है वो आपसे पूछा है। देखो कमेंट सभी के क्या है साथ में फास्ट चलने चाहिए, ठीक है ना। कमेंट सभी के क्या है आपके आते रहने चाहिए, तभी तो मजा आएगा ना। तो बताओ भाई, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। चलिए यहाँ पर आप कौन सा ऑप्शन बता रहे हो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। फटाफट कमेंट में सभी क्या करेंगे दोस्तों, अरे अपने अपने आंसर बताएंगे, तभी तो पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है, आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। देखो गणेश्वर का संबंध कहाँ से, कांतली से, साबी से, या दोस्तों बेचट से या घगर से, बताओ। गणेश्वर का संबंध पूछा आपसे, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, कांतली राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, कांतली ऑप्शन आपका राइट है। देखो जैसे आप कमेंट करोगे ना मैं सीधा आगे चला जाऊंगा, ठीक है। आपके कमेंट का मुझे क्या रहता है, इंतजार रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, उदयपुर का प्राचीन नाम बताओ भाई, उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम दोस्तों क्या था आपका, मालव, कुरु, वागड़ या सीवी, बताओ। उदयपुर का प्राचीन नाम था सीवी, ठीक है। जिलों की नगरी अभी कहते हैं, इसे आपको पता होगा, ठीक है दोस्तों। जो भी ऑप्शन डी राइट कर सीवी बता रहे हैं ना, सोनारगढ़ जैसलमेर, अथलगढ़ आबू, मेहरानगढ़ जोधपुर और दोस्तों घाघरा झालावाड़, ये क्या है, जलदुर्ग, ये तो पता होगा सभी को, ठीक है। जलदुर्ग कौन सा आपका, घाघरा झालावाड़ वाला। पर अगर आपसे पूछ रहा हूँ दानव दुर्ग कौन सा राजस्थान का, राजस्थान का दानव दुर्ग कौन सा दोस्तों होगा आपका, सोनारगढ़ जैसलमेर। अब आप बोलोगे दानवर, ये दानवन क्या होता है,
दोस्तों दानव दुर्ग किसे कहते हैं? इस दुर्ग क्या हो समुद्र के चारों ओर रेत के ऊंचे ऊंचे टीले हो, उसे क्या बोले? उससे दोस्तों क्या बोलेंगे अपन? उससे दोस्तों सोनारगढ़ दुर्ग बोलेंगे या दानव दुर्ग बोलेंगे, ठीक है ना। सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर का है, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? उसे दानव दुर्ग कहते हैं, ठीक है ना। मेरहानगढ़ के लिए प्रश्न क्या है? मेरहानगढ़ दुर्ग भी आपके दानव दुर्ग है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ना, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में पहली बार राजस्व दिवस बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान में पहली बार राजस्व दिवस कब मनाया गया? कमेंट कीजिए। 15 अक्टूबर 2020 को, 20 अक्टूबर 2020 को, 2 अक्टूबर 2020 को, या दोस्तों 14 नवंबर 2020 को। तो दोस्तों राजस्थान में पहली बार राजस्व दिवस कब मनाया गया था आपका? बिल्कुल 15 अक्टूबर, ठीक है। ऑप्शन ए जो भी कमेंट कर रहा है ए सही है आपका, ठीक है विद्यार्थियों। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए, देश के पहले हैप्पीनेस इंडेक्स में राजस्थान का कौन सा स्थान मिला? बताओ दोस्तों। दोस्तों देश के पहले हैप्पीनेस इंडेक्स में ना राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? कमेंट कीजिए। 19वां, 21वां, 25वां, 31वां। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ मुझे। बिल्कुल दोस्तों कौन सा स्थान मिला? 31वां स्थान मिला है, ठीक है ना, देश के पहले हैप्पीनेस इंडेक्स में राजस्थान को, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न, एक क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, राजस्थान के मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कब लागू की गई? अब देखो योजनाओं से ऐसे प्रश्न आते हैं कि लागू कब हुई थी, ठीक है ना। योजना आपको पता होना चाहिए, योजना कब लागू की गई थी। दोस्तों कौन सी योजना आपकी? राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है ना, ये कब लागू हुई थी आपकी? 1 मई 2021 को, 2 फरवरी 2021 को, 8 अक्टूबर 2020 को, या इनमें से कोई नहीं? बताओ। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों कौन सा? 1 मई 2021 को क्या है दोस्तों? राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लागू की गई थी। ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, दिसंबर 2020 में किस देश का अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर सतह पर गया था आपका? रूस, अमेरिका, चीन या भारत? अब देखो दिसंबर 2020 की अगर बात करें ना, तो क्या है दोस्तों आपका? चीन का, ठीक है ना। दोस्तों चीन का कौन सा अंतरिक्ष यान आपका? यान चांग ई 5 ये गया था, ठीक है। कब दोस्तों? आपका 1 दिसंबर 2020 को, ठीक है। सफलतापूर्वक क्या है दोस्तों आपका चंद्रमा पर ये लैंड किया था, उतरा था, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन क्या कर रहा है? सी बता रहा है, चीन बता रहा है, चाइना बता रहा है ना। चाइना भी क्या, अभी देखो चाइना भी चंद्रमा पर पहुंच चुका है। तो आप देखो बीएसटी की तैयारी नहीं कर रहे हो हैं, जो बच्चा क्लास को डेली ज्वाइन करेगा वो क्या है दोस्तों आपका आराम से क्या करेगा दोस्तों? सेक्शन ले लेगा, फिर क्या करेगा वो भी दोस्तों चंद्रमा पर क्या लेगा? एक प्लॉट लेगा भाई। देखो सरकारी नौकरी लेने के लिए आप क्या करें? जी तोड़ मेहनत कीजिए, हम आपके साथ में जुड़े हुए, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे? न्यूनतम वेतन अधिनियम है, बताओ भाई। दोस्तों कौन सा अधिनियम आपका? न्यूनतम वेतन अधिनियम। क्या है दोस्तों आपका? नियोजनकर्ताओं के, ठीक है ना, कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निश्चित करने की छूट देता है। संगठित क्षेत्र के केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। निश्चित करता है कि मजदूर को न्यूनतम वेतन देना चाहिए। यहाँ दोस्तों निश्चित करता है कि मजदूर को क्या है? मजदूर को वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। तो देखो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बड़ा सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन बड़ा है पर क्वेश्चन क्या है? सिंपल है। डी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर दोस्तों? डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। दोस्तों न्यूनतम वेतन अधिनियम क्या है आपका? ये क्या, ये निश्चित करता है दोस्तों क्या है कि वेतन है ना एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे दोस्तों, राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बताओ। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? कमेंट करेंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया, प्रतिभा पाटिल, सुमित्रा सिंह, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी आपकी? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए आ रहा सभी का, कौन? जो भी वसुंधरा राजे कमेंट कर रहा है शानदार दोस्तों, ये क्या थी आपकी? राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है। बिल्कुल जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है सही है आपका। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में संकलन जिले बताओ भाई। राजस्थान के संकलन जिले कौन से? कमेंट कीजिए। तो देखो आपके कौन से पहले राइट है? कोटा, बूंदी और झालावाड़, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र? डांग क्षेत्र बताओ भाई। डांग क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं आपके? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, बारा, धौलपुर, जैसलमेर, बारा, जोधपुर, या दोस्तों कोटा, करौली, धौलपुर, मधुपुर, कोटा। अब देखो डांग क्षेत्र इसमें कौन कौन से जिले आते हैं आपके? तो एक तो आपका धौलपुर आता है, डांग का राजा, डांग की रानी, सवाई माधोपुर और कोटा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करे डी वाले सभी राइट है, ठीक है ना। डी बताने वाले क्या होंगे आपके? सभी डी बताने वाले विद्यार्थी राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, शीतकाल में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, ठीक है ना। इसे स्थानीय नाम से क्या पुकारते हैं? मावट, बरखा, आम वर्षा, या दोस्तों आपकी पालर। तो देखो मावट क्या है दोस्तों आपकी? ये है ना सर्दियों में वर्षा होती है, उसे क्या बोलते हैं? उससे मावट बोलते हैं, ठीक है ना। उसे क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, मावट कहते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है।
अगला प्रश्न देखो क्या पूछा दोस्तों आपसे, जमवारी क्या है बताओ भाई। जमवारी क्या है दोस्तों, आपका आदिवासियों का धार्मिक अनुष्ठान है, दूल्हे के द्वारा किया जाने वाला एक अभिवादन है, महिलाओं का आभूषण है, या दोस्तों राजमहल के आगे का चौक है। तो देखो दोस्तों जमवारी क्या होता है ये आप कमेंट कीजिए। ये क्या है दोस्तों, आपका दूल्हे के द्वारा किया जाने वाला अभिवंदन है। ठीक है, जो भी बी कमेंट कर रहा है बी वाले सभी राइट हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया था, आप क्या करें RPSD के टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा ऐप का और टेलीग्राम दोनों का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौन सी नदी सांबर जिले में गिरती है बताओ भाई। सांबर में कौन सी नदी गिरती है आपकी जाकर, मेथा, बांदी, कांतलिया, सरस्वती। तो देखो सांबर में कौन गिरती है आपकी, वो होगी कौन दोस्तों, मेंथा नदी। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहे हैं ए वाले सभी राइट है। अगला प्रश्न देखिए, मोरिजा बनोल क्षेत्र में कौन सा खनिज निकलता है आपका, टंगस्टन, मैग्नीज, ऐसक या जस्ता। तो देखो क्षेत्र आपका कौन सा है दोस्तों, मोरिजा बानोल। यहाँ पर कौन सा खनिज निकलता है आपका, वो लो ऐसक। कौन सा दोस्तों, लो ऐसक निकलता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, पावर पैक योजना बताओ भाई। पावर पैक योजना का संबंध कहाँ से, सौर ऊर्जा से, अणु ऊर्जा से, पवन से, उपयुक्त सभी से। देखो पावर पैक योजना है ना, इसका संबंध सौर ऊर्जा से। कहाँ से दोस्तों, सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा से। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, सास बहू का मंदिर बताओ भाई। राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ पर है आपका, सोमनाथ में, बालाथल में, अरसना में या नागदा में। तो देखो सास बहू का मंदिर आपका कहाँ पर है, नागदा में। ठीक है ना, जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है डी ऑप्शन आपका राइट है, और नागदा उदयपुर में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न की क्या पूछा दोस्तों आपसे, खुमान राजस्व बताओ भाई। खुमान राजस्व के रचयिता कौन है आपके, नलर सिंह, नरपति नाला, दलपत विजय, दोस्तों सज्जन सिंह। बताओ खुमान राजस्व किसने लिखा था, कमेंट कीजिए। तो नल कौन दोस्तों, दलपत विजय क्या लिखते थे, खुमान राजस्व के रचयिता थे, सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी सी कमेंट करा वेरी गुड। एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे, क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे। अभी क्या है आपके, अभी तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने चालू हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तर तोतारी और मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है, पुष्कर, गलताजी, पांडुपोल या भरतरी। तो देखो उत्तर तोतारी की बात करें, मंकी वैली की बात करें ना, तो इस नाम से प्रसिद्ध तीर्थ आपका कौन सा है, गलताजी। जो भी गलताजी कमेंट कर रहा है ना, गलताजी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है दोस्तों, जो भी गलताजी कमेंट कर रहा है गलताजी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा दोस्तों आपसे, निम्न में से वो शिलालेख जिसमें मंदिरों में स्त्रियों का प्रवेश निषेध है बताओ भाई। दोस्तों देखो 4 शिलालेख आपके सामने। ठीक है, इनमें से बताना है कि किस शिलालेख को क्या है दोस्तों आपका, स्त्रियों का मंदिरों में प्रवेश निषेध बताया गया है। सांबोली शिलालेख, चिरवा शिलालेख, चित्तौड़ शिलालेख, या दोस्तों आपका बरनाला शिलालेख। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, चित्तौड़ शिलालेख। ठीक है ना, जो भी सी कमेंट कर रहा है सही रहेगा। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, बीकानेर की हवेली को क्या है, सबसे प्राचीन हवेली का गौरव प्राप्त है बताओ भाई। बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली कौन सी, कमेंट कीजिए। मेहता की हवेली, बच्चावथों की हवेली, रामपुरिया हवेली, या दोस्तों सुरणों की हवेली। बताओ फटाफट कमेंट कीजिए। बीकानेर की सबसे प्राचीन हवेली कौन सी आपकी, रामपुरिया की हवेली। यह क्या है दोस्तों, पूरे राजस्थान की है ना, पूरे राजस्थान की क्या है आपकी सबसे पुरानी हवेली है। ठीक है, इससे क्या है दोस्तों, सबसे प्राचीन हवेली का गौरव प्राप्त हुआ है, सी ऑप्शन आपका सही है। जो भी साथी सी बता रहे वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा दोस्तों आपसे, संगमरमर परिवर्तित रूप बताओ भाई। दोस्तों संगमरमर का परिवर्तित रूप क्या कहलाता है, ग्रेनाइट का, बालूका का, सेल का, या चूना पत्थर। बताओ दोस्तों क्या है, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है, चेंज कीजिए। ये आपको कमेंट करना है दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है ना, संगमरमर का दोस्तों परिवर्तित रूप कौन सा होता है, या किसका होता है संगमरमर परिवर्तित रूप है। तो संगमरमर दोस्तों क्या है आपका, ये क्रियावाचक सेल है। क्या है दोस्तों, एक ये चूना पत्थर का क्या है दोस्तों होता है, एक बिल्कुल परिवर्तित रूप होता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए लूणी नदी का विलय बताओ भाई। लूणी का विलय होता है किसमें होता है दोस्तों, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, अंतःप्रवाह में, या हिंद महासागर में। बताओ लूणी का दोस्तों पहले जो आपका जो विलय होता है वो किसमें होता है, वो अरब सागर में। किसमें दोस्तों, अरब सागर में गिरती है लूणी नदी। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे, राजस्थान का पंजाब बताओ भाई। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं, बीनमाल को, कोटा को, उदयपुर के, सांचौर को। तो देखो दोस्तों राजस्थान का पंजाब कौन सा है, सांचौर जिला क्या है राजस्थान का पंजाब है, 5 नदियों की भूमि। ठीक है ना, डी ऑप्शन जो भी कमेंट कर रहा है ना, देखो 5 नदियों की भूमि पंजाब। तो वैसे ही दोस्तों अपना राजस्थान का पंजाब कौन सा है, सांचौर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ऊँट की खाल पर चित्रों का अंकन किस शैली में विशेषता है, बीकानेर शैली, कोटा शैली, जैसलमेर शैली, या जोधपुर शैली। बताओ भाई। देखो ऊँट की खाल पर क्या बनाना, चित्र बनाना। ठीक है ना, ये किस शैली की विशेषता है, तो ये बीकानेर शैली। किसकी दोस्तों, बीकानेर शैली की विशेषता है ऊँट की खाल पर चित्र बनाना। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है सही है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, देवनारायण जी की फड़ के वाच्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा होता है, ढोलक,
रावण, अत्ता, जंतर या सारंगी। जब दोस्तों क्या करते हैं, देवनारायण जी की फड़ को बाजते हैं ना, तब दोस्तों कौन से वाद्य का प्रयोग करते हैं, जंतर का। किसका, जंतर का प्रयोग करते हैं। जो भी सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे, मैंने आज तक ऐसा युवक नहीं देखा, गजब का कष्ट सहने वाला था, हम हार गए, ठीक है ना, हम हार गए वो जीत गया, प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्रताप सिंह बाढ़ के लिए। ये वाक्य किसका था, क्लीवलैंड का, बेलेजली का, जनरल मॉकमस्टन का, या दोस्तों लॉर्ड कर्जन का। तो ये वाक्य था वो किसका था आपका दोस्तों, ये शब्द एक किसके दोस्तों, क्लीवलैंड का, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन ए राइट करा है, शानदार। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा दोस्तों आपसे, राज्य में मनरेगा दिवस बताओ भाई। राज्य में ना मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक माह के अंतिम गुरुवार को, प्रत्येक माह के प्रथम गुरुवार को, प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को, या दोस्तों प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को। बताओ राज्य में मनरेगा दिवस कब मनाते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों प्रत्येक माह की, क्या है, अंतिम गुरुवार को, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन ए राइट करा, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किससे प्रस्तुत करता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, या मुख्य सचिव को। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है, राज्यपाल को रहता है। किसको रहता है दोस्तों, राज्यपाल को क्या करता है दोस्तों, लोकसभा सेवक अध्यक्ष आयोग अपना दोस्तों क्या है, वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राज्यपाल को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 है ना, इसकी कुल कितनी धाराएं, कमेंट कीजिए। 250, 995, 251 या दोस्तों 124। बताओ भाई 82 में क्या आएगा, फटाफट कमेंट कीजिए। पूरे 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो यहाँ पर आएगा 124, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों एक बार सभी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। प्रश्न देखिए, चौकला या शेखावटी भेड़ की नस्ल जो कि क्या है दोस्तों, एक अच्छी ऊन देती है, ठीक है ना। इसे की दोस्तों क्या बोलते हैं, इसे भारतीय मेरिनो कहते हैं, ठीक है। इसे दोस्तों और किस नाम से जानते हैं, छापर, नाली, कॉरिडोर या सोनाड़ी। तो देखो दोस्तों इसे और क्या कहा जाता है, छापर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, छापर बोलते हैं, ठीक है। किसको दोस्तों, चौकला नस्ल की भेड़ को, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की मीरा कौन है, राजस्थान की मीरा है गौरीबाई, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों राजस्थान की राधा बताओ भाई, राजस्थान की राधा किससे कहते हैं, गौरीबाई को, मांगली बाई को, कालीबाई को, या मीराबाई को। बताओ राजस्थान की राधा किससे कहते हैं, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। और राजस्थान की मीरा कौन है, गौरीबाई। तो दोस्तों राजस्थान की राधा कौन है, तो कौन होगी आपकी राजस्थान की राधा दोस्तों, बिल्कुल मीराबाई क्या है, राजस्थान की राधा है। इन्होंने क्या की थी, कृष्ण की भक्ति की थी, ठीक है। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान का प्राचीन लोक नाट्य जिसे मेरू नाट्य कहते हैं। बताओ भाई मेरू नाट्य किससे कहते हैं, गौरी को, वालर को, घूमर को, या गरबे को। तो देखो मेरू नाट्य कौन सा होगा दोस्तों आपका, गौरी नृत्य, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, मेरू नाट्य भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बनास भूजल संरक्षण योजना राज्य के जिलों में चलाई जा रही है, जयपुर, मधुपुर, टोंक, दौसा में, जयपुर, सवाई, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा में, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में, या दोस्तों अजमेर, टोंक, नागौर, भीलवाड़ा में। बताओ बनास भू संरक्षण योजना है ना, ये किन जिलों में क्रियान्वित है, वो आपसे पूछा है। तो देखो इसका समन कहाँ कहाँ से है, जयपुर से, सवाई माधोपुर से, टोंक से और दौसा से, ठीक है ना। ए वाला सभी राइट, जो भी ए कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना किस राज्य के जिले में है, जैसलमेर में, उदयपुर में, अजमेर में, या दोस्तों जयपुर में। अब ये तो सभी को बताए हैं, सर्वाधिक दोस्तों आपके सोलर प्लेटें कहाँ लगी हुई है, बिल्कुल जैसलमेर में। कहाँ पर, जैसलमेर में। जो भी ऑप्शन है राइट करना, शानदार। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, देवनारायण जी का जन्म बताओ भाई, देवनारायण जी का जन्म कहाँ पूरा, कमेंट कीजिए। आसिन भीलवाड़ा में, शेरगढ़ जोधपुर में, ब्यावर अजमेर में, या देखो भी ब्यावर जिला बन चुका है, और बयाना भरतपुर। बताओ दोस्तों देवनारायण जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो आसिद में। कहाँ पर, आसिद भीलवाड़ा में। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है सही है आपका, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा दोस्तों आपसे, लटका आभूषण बताओ भाई, लटका आभूषण कहाँ पर पहनते हैं, हाथ में, नाक में, पैर में, गले में। बताओ लटका आभूषण कहाँ पर धारण करते हैं, तो ये आभूषण दोस्तों किसका आभूषण है, पैर का आभूषण, ठीक है ना। पैर में कौन सा आभूषण पहनते हैं दोस्तों, बिल्कुल आंवला है, तोड़ा है, पायल है, लटका है, और दोस्तों कौन सा दोस्तों, अनोट पोल आदि, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे सूखा भाग बताओ भाई, भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है, मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, या जम्मू कश्मीर। बताओ भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा होगा दोस्तों आपका, पश्चिमी राजस्थान, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी राइट करा है ना, बी वाला सभी राइट है भाई।
अगला प्रश्न देखिए, साथ में कमेंट करना, साथ में गिनते रहना, लेकिन अभी आपका रिजल्ट आएगा, आपके 100 में से कितने सही होते हैं, आपकी तैयारी कैसी है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था का शुभारंभ निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो यहाँ पर कौन सा दोस्तों आपकी पंचवर्षीय योजना थी, बताओ मुझे, किस किस को याद है कमेंट कीजिए फटाफट। तो यहाँ पर कौन सा दोस्तों योजना है कि पंचवर्षीय? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी सही है आपका। अगला प्रश्न, एक और प्रश्न क्या पूछा आपसे, चलिए, हाँ, राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला जिसमें सर्वाधिक मुस्लिम आबादी रहती है, जैसलमेर, कोटा, टोंक या बूंदी? तो जैसलमेर होगा। कौन सा होगा दोस्तों आपका? जैसलमेर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन है राइट कर रहा है ना, सबसे बड़ा क्षेत्रफल इसका दोस्तों आपका जैसलमेर का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, उसने क्या पूछा आपसे, राजस्थान के किस क्षेत्र में विभिन्न पठार है, बताओ भाई। विभिन्न पठार का विस्तार कहाँ पर है आपका? दक्षिण में, उत्तर में, उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व में, बताओ। राजस्थान में है ना, विभिन्न पठार का विस्तार किस क्षेत्र में है, वो आपसे पूछा है। तो वो किसमें दोस्तों? दक्षिणी पूर्व में। जो भी ऑप्शन क्या कर रहा है, जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी सही है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पीडमांट का मैदान बताओ भाई। उसमें पीडमांट का मैदान किस नदी के बेसिन में है? लोनी बेसिन में, यमुना बेसिन में, बनास बेसिन में, माई बेसिन में? तो ये मैदान आपका बनास बेसिन में, किस में है दोस्तों? बनास बेसिन में है। अगला प्रश्न देखिए, मारवाड़ का लघु माउंट बताओ भाई। मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहते हैं? डीडवाना को, पीपलुद बाड़मेर को, कुंसा कोटा को, या दोस्तों फतेहपुर सीकरी सीकर को, बताओ। मारवाड़ का लघु माउंट कौन सा है दोस्तों आपका? तो वो है दोस्तों कौन सा? पीपलुड, ठीक है, पीपलुड बाड़मेर। जो भी यहाँ पर बी कमेंट कर रहा है सही रहेगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ी कृत्रिम झील बताओ भाई। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? नक्की झील, जैसलमेर झील, पुष्कर झील या कायलाना झील? तो देखो, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है आपकी? जैसलमेर झील। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है ना, इसे डेबर झील भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है? बी ऑप्शन आपका राइट है। 97 देखो क्या पूछा आपसे, सर्वपल्ली आयुर्वेद विश्वविद्यालय बताओ भाई। सर्वपल्ली आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ पर है आपका? जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में, कोटा में? तो ये विश्वविद्यालय आपका जोधपुर में, कहाँ पर? जोधपुर, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का राजकोट नाम से प्रसिद्ध लूणकरणसर बीकानेर जिले में ये किस उत्पादन में भूमिका निभाता है? मूंगफली में, कपास में, बाजरा में, ज्वार में? अब देखो, लूणकरणसर है ना, बीकानेर में है, और राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? तो लूणकरण को कहते हैं। और राजकोट में क्या होता है? सर्वाधिक मूंगफली होती है, और राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली कहाँ होती है? बीकानेर के लूणकरणसर में होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? राजस्थान का राजकोट बोलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है भाई। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री ने नवंबर 2020 में राजस्थान के किस जिले में स्टेट्स ऑफ पीच का उद्घाटन किया था? पाली, टोंक, जोधपुर या कोटा? तो यहाँ पर आएगा दोस्तों कौन सा आपका ऑप्शन आएगा? फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल पाली, जो भी कमेंट कर रहा है ना, बिल्कुल। कब दोस्तों? 16 नवंबर, ठीक है, 2020 को इसका उद्घाटन किया था। और ये क्लास का आज की अंतिम सवाल है, फटाफट कमेंट कीजिए। विश्व की सबसे बड़ी पन्ने की मंडी कहाँ पर है आपकी? उदयपुर में, अजमेर में, भरतपुर में या जयपुर? बताओ। विश्व के सबसे बड़ी दोस्तों पन्ने की मंडी जयपुर में, कहाँ पर है? जयपुर में। जो भी डी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका राइट है। अब दोस्तों कमेंट कीजिए, आपके 100 में से कितने प्रश्न आपका सही हुए। अगर आपके 100 में से 75 प्लस राइट हो रहे हैं तो आपकी तैयारी शानदार है, क्योंकि ये सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे आने वाला सवाल है। तो ये प्रश्न आप एक बार याद कर लो, क्लास को शेयर करो, लाइक करो, और हिंद, जय भारत।